हैं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 11% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए होता है और महंगाई राहत डीआर देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11% इजाफे के बाद कर्मचारियों का डीए अब 28% हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य के कर्मचारियों और 12 लाख राज्य के पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। तो राज्य कर्मचारी 1.5 साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों को अभी 17% की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। 11% वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने का ऐलान भी किया था। तो यूपी की योगी सरकार चुनावी वर्ष में एक के बाद एक तमाम घोषणाएं कर रही है और इसी को लेकर अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो बढ़ाने की बात सामने आई है। 11% की बढ़ोतरी की गई है और इसका लाभ जो है वो करीब 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं उनको मिलेगा। वहीं 12 लाख पेंशनर्स भी हैं। बताया जा रहा है कि इसका जो एरियर है वो सितंबर महीने के वेतन के साथ बढ़कर आ जाएगा। तो बड़ी घोषणा और काफ़ी लंबे वक्त से इस बात को लेकर पेंशनर और राज्य कर्मचारी बार बार मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि उनके महंगाई भत्ते का परसेंटेज है उसमें वृद्धि की जाए, इजाफा किया जाए। आखिरकार अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को जो है वो मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी हो सकता है। तो बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। 11% का इजाफा किया गया है। अब कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा और 28% होने के साथ ही करीब 28 लाख लोगों को, इसमें 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं और 12 लाख राज्य सरकार के पेंशनर हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। वहीं जुलाई का जो बढ़ा हुआ ये डीए है इसका एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में पहुंच जाएगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। तो करीब बताया जा रहा है कि 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया जब राज्य के कर्मचारी और पेंशनर अपनी ये पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। अब 1 जुलाई से ये बढ़ी हुई दर जो है वो लागू हो जाएगी। 11% का इजाफा योगी सरकार की तरफ से किया गया है। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से चुनावी वर्ष चल रहा है, तमाम एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। अब ये 28 लाख लोगों पर फर्क पड़ेगा। 16 लाख कर्मचारी हैं, 12 लाख पेंशनर हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए पवन, अगर हम बात करें, बहुत दिनों से ये मांग लंबी थी उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा एक राहत सीएम योगी के द्वारा दिया गया है। अगर हम इसको जमीनी स्तर पर देखें तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी जो है प्रदान की गई है और इससे जो लोग हैं, जो लाभान्वित हुए हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशी भी है कि देर से ही सही लेकिन उनकी मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी की है। कहीं ना कहीं से ये मांग पिछली सरकार में भी हो रही थी। काफी लंबी समय से ये मांग चलती चली आ रही थी, लेकिन इस मांग को अब चुनावी वक्त में, जबकि 5 महीना 6 महीना और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रह गया है, तो सीएम योगी और उनकी सरकार ने इसको पारित करके इसको जो है उनके पक्ष में दिया है। तो कहीं ना कहीं से लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है इसको, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, तो इसका एक इफेक्ट भी हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको एक तरीके से आपको बताएंगे कि जो ब्राइब वाली बात हुई थी, इससे पहले हाईकोर्ट ने भी बात कही थी कि जब भी चुनाव आता है तो कुछ रिश्वत जैसे तरीकों का इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं। क्या जनता में इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, अगर जनता में इम्पैक्ट देखे तो उसी तरीके से देखा जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया था, हाई कोर्ट ने बताया था। ये एक तरह से लोक लुभावन जो है फैसला है, लेकिन अगर इसको जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मांग पूरी हुई। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो समय है वो लंबा समय, अभी ये आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का और समय। नवंबर के बाद अगर इस तरह की कोई घोषणाएं होती है उत्तर प्रदेश में तो उसको निश्चित रूप से रिश्वत या लालच माना जाएगा। लेकिन अभी 3 महीने का तो कार्यकाल संपूर्ण रूप से बचा हुआ है और इस कार्यकाल में सीएम योगी ने ये जो फैसला किया है ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई है और ये इसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव में भी नजर आएगा। वो लोग
सीधे सीधे तौर पर योगी सरकार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका फायदा योगी सरकार को मिलने जा रहा है। जी। हम्म। तो ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर आपने कुछ राज्य कर्मचारियों से बात की हो या पेंशनर से बात की हो, किस तरीके से वो देख पा रहे हैं इस बड़े फैसले को? क्योंकि बड़ी संख्या 28 लाख लोग हैं, आप इनको 28 लाख परिवार भी मान सकते हैं। देखिए, अगर बात करें जो राज्य कर्मचारी उनसे बात करने की, तो मेरी बात जब हुई इस विषय को लेकर, तो लोगों ने ये कहा, इस फैसले का स्वागत किया। और मैंने पहले ही बताया कि ये 28 लाख परिवारों के लिए सिर्फ एक स्कीम की शुरुआत नहीं है, एक जो है पुनरावृत्ति नहीं है, उनके रीढ़ की हड्डी के समान ये जो है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो इंसान न चल पाता है, न फिर पाता है, कहीं कोई काम नहीं कर पाता है। तो उनके लिए बैकबोन साबित हुआ है, और वो लोग जो इससे लाभान्वित हुए हैं राज्य कर्मचारी, वो अत्यधिक खुश हैं, और सीएम योगी के प्रति उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। अभी अगर हम बात करें तो कल सीएम योगी ने कल सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पे थे, उन्होंने वहां से भी कुछ घोषणा करनी थी, लेकिन शायद समय का अभाव था। उस घोषणा को आज वो चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूरा कर सकते हैं। तो जो राज्य कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनके लिए एक और सौगात आज मिल सकती है, ऐसा जो है सूत्रों ने बताया है, जो चीजें सामने निकल कर आई हैं। पवन। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।